सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरह से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे। आज जो बहुत सारे साथियों की कमेंट आ रहे थे, भाई टेक्स्ट बुक का भी सोल्यूशन कराइएगा। अब अंकित सर की ऐप से तो करा ही रही है, उसका हम हर संडे टू संडे डाल ही देते हैं। लेकिन इसमें जो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट आता है वो कब आता है, वो बहुत सारे साथियों को नहीं पता है। तो हम बहुत अच्छी तरह से उनको बताना चाहते हैं कि ये जो आता है ये यानी बृहस्पतिवार को आ जाता है, यानी कि गुरुवार को आ जाता है कहीं तो। ठीक, हर गुरुवार को ये मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल फ्री ये रहता है, इसका कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। लेकिन आप अगर इसका सॉल्यूशन वहां से देखना चाहेंगे तो आपके पास पर होना चाहिए, तभी देख पाएंगे। अन्यथा आप अपना स्कोर ये तो देख पाएंगे कि हमारे कितने सही और कितने गलत हुए, लेकिन ये नहीं देख पाएंगे कौन सा प्रश्न सही हुआ है कौन सा प्रश्न गलत हुआ। कहने का मतलब ये है। तो जो हमने ये 12 तारीख वाला है, तो यहाँ से देखिएगा हमारे 125 प्रश्न यहाँ से सही हुए थे, 20 यहाँ पर गलत हो गए थे, 5 हमने यहाँ से छोड़ दिए थे। ठीक, तो यहाँ से हमने 145 ओवरऑल अटेम्प्ट किए थे और 240 नंबर एक अच्छा नंबर माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ से एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, 80+ ही होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पर मिनट हमने किया था। रैंक भी देख सकते हैं अपने, उस समय 923 बच्चों ने टेस्ट दिया था, तो मेरी रैंक दूसरे नंबर पर आई थी। ठीक, तो इस तरह से हम, ये मेरा पहला मॉक टेस्ट, अगर आपका इसमें सपोर्ट अच्छा रहता है तो हम हर बार इसका भी सोल्यूशन कराते रहेंगे। यानी शनिवार को वीडियो डाल दिया करेंगे। ठीक, और इसके बाद में यूपीएसआई का कब आता है उसका भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि उसकी वैकेंसी आ चुकी। यूपीएसआई का हर शनिवार को आपको देखने को मिलेगा, यानी आज शनिवार है तो आज के ही दिन आपको यूपीएसआई का देखने को मिलेगा। उसका अगर मुझे टाइम मिला, क्योंकि उसका बहुत कम चांस है कि हम वीडियो डाल पाए, क्योंकि संडे है तुरंत बाद, क्योंकि हम संडे का यानी कि सभी मॉक टेस्टों का सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें, आने वाले समय में यूपी पुलिस देना चाहते हैं, चाहे एसएससी जीडी देना चाहते हैं, चाहे यूपी को जो है एसआई देना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस देना चाहते हैं, सभी का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आपको इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा, तभी ये वीडियो कंटिन्यू रह पाएगी दोस्तों। ठीक, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए, हम जैसे आरडब्ल्यू वाले हैं, यहाँ से हम दिखा देना चाहते हैं कि इन सभी का मॉक टेस्ट का सलूशन आने वाले कल को करने वाले, यानी 14 तारीख है कल, तो हम 14 तारीख को इन सभी का सलूशन करें। जैसे यूपी एसआई दरोगा हुआ, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ये 4 वीडियो मेरे चैनल पर हर संडे को पड़ती रहती हैं। तो जिन भी साथियों को नहीं पता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जैसे सबसे पहली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये थी मेरी थोड़ी सी चर्चा। अगर आपको कोई सा बैच लेना है अंकित सर के ऐप से रिलेटेड, तो केवल 49 रुपये में मिल जाएगा। इसी नंबर पर MSG करना है आपको, 1200 नंबर है। कोई सा भी बैच जिसी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, ये रिसेंट की 2-4 फोटो हम दिखा देना चाहते हैं। इसके बाद में ये न्यू बैच आया हुआ है, ये भी आपको आसानी से मिलेगा। टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपके पास 1 ईयर का जरूर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये कूपन कोड लगा देना है, तो आपको 12% का यहाँ से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब डेली ये मॉक टेस्ट लगाएगा प्रीवियस ईयर। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम सीधे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो पूरे हमने यहाँ से प्रश्न लिए हैं, देख सकते हैं इसमें 20 प्रश्न आए थे। तो हमारे जो प्रश्न इसमें सही हुए थे वो भी हम आपको बता देना चाहेंगे कि कितने इसमें हमारे 20 में से जो स्कोर रहा होगा वो कितना रहा होगा। 20 में से जो हमारा स्कोर रहा वो 19 रहा होगा, क्योंकि एक प्रश्न मेरा गलत हो गया। वो गलत वाला भी हम दिखा देना चाहेंगे, वो हमारा गलत कौन सा था वो इसी में आएगा आगे। ठीक, एक ही प्रश्न वो सिली मिस्टेक से गलत हुआ था। तो आपको वीडियो फुल देखना है। तो पहला मॉक टेस्ट है, भर भर के आप शेयर कीजिएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा। ठीक, तो पहला सवाल है, एक और आपको वीडियो ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं देखना है, पूरी 20 प्रश्न तक देना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए बता दिया है, टेलीग्राम पर जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक व्यापारी ने एक वॉशिंग मशीन 6400 रुपए में खरीदी। इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी उसे 30% का लाभ हुआ। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है। अब देखो ये सवाल किस तरह से बनाया जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझाते हुए आपको बताएंगे। ठीक, देखो सीपी और एमपी में आपको ने रिलेशन पढ़ा होगा। सीपी और एमपी में, सीपी किसको कहते हैं यानी क्रय मूल्य को, एमपी किसको कहते हैं यानी अंकित मूल्य को कहते हैं। हिंदी भाषी राज्य वाले सभी बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। अब 20% की छूट, तो कितने में कह रहे हैं, यानी 20% की छूट 100 में से 20 घटाइएगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा, वो इधर लिखा जाता है। ठीक, अब एमपी देखो यहाँ से 30% का जो है लाभ, तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। बस इसी का रेशियो बना लेना, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 8:13 बनेगा। ये हमारा सीपी और एनसी एपी यानी कि एमपी का मेन रेशियो आ गया। ठीक, अब देखो हमारे हिसाब से कह रहे हैं वॉशिंग मशीन 6400 रुपए में खरीदी गई। हमारे हिसाब से तो 8 में खरीदी, लेकिन सवाल में कह रहे हैं कि भैया 6400 में खरीदी, कितने में, 64, लेकिन हमारे हिसाब तो 8 है इसका सीपी। और सवाल में कह रहे हैं कि इसका एमपी बताइए यानी अंकित मूल्य, तो 13 पार्ट की वैल्यू पूछी तो 13 से गुणा कराएगा, बस इतना मान निकालिएगा आपका आंसर है। तो 8 से कट जाएगा, कितने, 8 8 64 यानी 800 आ गया। ठीक, 800 आ गया। अब 13 8 104, तो 104 वाला एक ही मात्र ऑप्शन दिख रहा है, बस यही इसका राइट। और 2 जीरो तो वैसे ही लगा दीजिएगा। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे साथी कहते हैं कि भाई आपका समझ में बहुत अच्छी तरह से आता है, बस समझ में उन्हीं को आएगा जो वीडियो फुल देखेगा, ठीक। तो वो भी साथी हैं वीडियो फुल देख रहे हैं और अच्छी तरह से कमेंट भी कर रहे हैं। नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों की अवधि में 5 अलग-अलग शहरों में कंपनी के कर्मचारियों को दर्शाती है, ठीक। इधर वर्ष दिए हुए हैं, इधर हैदराबाद शहर दिए हैं, पंजाब दिया हुआ है, पुणे दिया हुआ है, कोलकाता दिया हुआ है, दिल्ली दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें पूछा हुआ है कि यहाँ से सभी आंकड़े काल्पनिक हैं कह रहे हैं। 2018 में पुणे के कर्मचारी जो है 2018 में पुणे के तो 2018 कहाँ दिया हुआ ये दिया हुआ है 2018, ठीक। ये वाली लाइन में हमारा जो है आंसर इसी में से हमें निकालना है, ठीक। कह रहे हैं कर्मचारी उस वर्ष सभी शहरों में कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। अब देखो पूरे में कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर, तो पूरे में यहाँ से 2018 में कितने दिए हुए हैं, इतने दिए हुए हैं, ठीक। 179 दिए हुए हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है और करें फिर सभी यानी कि इतने 874 दिए हुए हैं, 850 दिए हुए हैं, 857 और 820 दिए हुए, इन सभी को जोड़ना है मुझे, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इन सभी देखो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है कि 179, तो 179 हम ऊपर लिख लेंगे, हमें परसेंट में पूछा हुआ 179। फिर हमें 874 दिया हुआ है, 850 दिया हुआ है और इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक। ये लाइन में जितने भी हैं इन सभी को जोड़ लिया, तो जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो देखो यहाँ से कितना मिलेगा, 3580 मिलेगा, ठीक। हम जोड़ चुके तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक। कितना मिलेगा, 3580, और परसेंट में हमसे पूछा जा रहा है इंटू का 100 कराएंगे। तो इतने शॉर्ट तरीके से हम बता रहे हैं, फिर भी बहुत सारे साथियों को समझ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो यहाँ से कितनी बार जाएगा, ये पूरा पूरा कट रहा है 20 बार, अब 20 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो इससे आसान तरीका को इसके सॉल्यूशन में भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका 5% राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 3 की तरफ। देखो इसको हम ऑप्शन से निपटा देंगे। 15 दिया हुआ है, इसके बाद में 32 दिया हुआ है, इसके बाद में जो दिया हुआ है वो 48 दिया हुआ है। अब देखिएगा 15 से अगर कोई संख्या कटेगी वो 3 से की भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। अब यहाँ से करेंगे सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है, ठीक। वही हमें पता लगानी है। अब देखो हमारा आंसर एक तो 3 का मल्टीपल होगा, एक 5 का मल्टीपल होगा। अब देखो इसके अंकों का योग करिएगा, तो इसके अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर कितना बैठेगा, 26 बैठेगा, जो कि ना तो 3 से कटता है ना 5 से कटता है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। इसका योग करिएगा तो दूसरे वाले का योग करिए, यहाँ से आ जाएगा 32 आएगा। अब देखो 32 ना तो 3 से कटता है और ना 5 से कटता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखो 96 है, इसके अंकों का योग करिएगा तो देखो यहाँ से कितना आएगा, 9 6 15 आ जाएगा। अब देखो 15 3 से भी कट रहा है और ये 5 से भी कट रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं आप इसमें टाइम बहुत अच्छा खासा बचा सकते हैं मल्टीपल और डिविजिबिलिटी का रूल लगा करके, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं हम, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। एक बक्से में 2 सफेद गेंद है, 3 काली गेंद है और 4 जो है लाल गेंद है। यदि ड्रा में कम से कम एक काली गेंद होनी चाहिए, तब बक्से में 3 गेंदें कितने तरह यानी कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं। तो इसमें थोड़ी सी जो है गेंदों की कुल संख्या हमें पता लगानी है। देखो 2 यहाँ पर दे रखी, यहाँ पर 3 दे रखी, यहाँ पर कितनी 4, तो 4 3 7 तो 9, तो गेंदों की कुल संख्या यहाँ से हमें पता लगी कि 9 है। अब देखो हमें इसका क्या निकालना है, 9C3 निकाल देना है इसका, ठीक। इसका फैक्टोरियल बनेगा इस तरह से, तो यहाँ से कितना आएगा 7 इंटू का 8 और इंटू का 9 आ जाएगा, ठीक। इंटू का 9 और बटे यहाँ से देखो 3 से 3 इंटू का 2 बार जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, 3 से कटेगा 3 तरह के 9 आ जाएंगे, 2 से कटेगा 4 बार कटेगा, यहाँ से कितना आएगा 7 चौका 28, 28 तीन कितने हो जाएंगे, ऐसे 84 हो जाएंगे, ठीक। 28 तीन कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। अब देखो हमें दूसरी बार निकालना है किसका, 6C3 का निकालना है। 6C3 का कैसे निकालेंगे, 4 इंटू का 5 इंटू का 6 और बटे का 3 इंटू का 2 निकालेंगे। बस यहाँ से कितना आएगा, 2 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा, यहाँ से 3 दूनी का 6 2 बार कटे तो 10 दूनी का 20 आएगा। अब बस हमें क्या करना है, इसका इसमें से घटा दीजिएगा, तो 84 में से 20 को घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 64 मिल जाएगा। बस यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 5 की तरफ। एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% सालाना ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें दिया हुआ है 45। तो वह राशि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूले पर बनता है डायरेक्ट। डी बराबर कितना होता है, PR² और बटे 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के CI और SI का डिफरेंस जब भी दिया हुआ तब इस फॉर्मूले पर आंसर आ जाएगा। जब भी 3 साल का कहें तो उसमें 300 प्लस का R/100 हो जाता है, बस इतना। अब देखो यहाँ से मैं अंतर दिया हुआ कितना 45, तो 45 लिखिएगा। प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है तो P इंटू का दर हमें दे रखी है 12.5% की, ठीक। 12.5% का 2 बार गुना करना पड़ेगा क्योंकि इस पर वर्ग लगा हुआ है और नीचे इस पर 100 का स्क्वायर और होता है, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 100 इंटू का 100 आ जाएगा। अब देखो 100 और आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ से दशमलव, तो 100 और आ जाएगा। अब यहाँ से कटा लीजिएगा, बस आपका आंसर आपके सामने
आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कटेगा 25 से, 25 पंच 125, 25 चौकू 100 हो जाएगा। ठीक, 25 पंच 125 और 25 चौकू 100 हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन कह 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी का 10 यानी 20 बार कट रहा है। 5 से और ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार कट रहा है। अब देखो 4 चौकू 16 चौकू 64, 64 का हमें क्या करना है, 45 में गुणा ही तो कराना है। 64 इंटू का 45 करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, यानी 2880। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी तरह से। 5 की तरफ, ये भी देखो पासे पर आ गया। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त करने से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रत्येक बार करें, 3 बार फेंका जाएगा तो प्राप्त क्या बनेगी, 6 इंटू का 5 से पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, तो यहाँ से कितनी पर 216 आ जाएगा यहाँ से, यानी 6 का क्यों करेंगे, कितना आ जाएगा 216। तो यहाँ से देखो 6C3 इसका बनाएगा, तो 6C3 बनाएंगे, यहाँ से कितना आएगा 6 और जो है नीचे कितना आएगा 3 इंटू का 3 और बटे का यहाँ से कितना आएगा 216 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा 5/54 निकल जाएगा। तो 5/54 कहीं दे रखा है, 5/54 जो है किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है जो यहाँ से थोड़ा नीचे रह गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है तो थोड़ा सा नीचे रह गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ। ठीक, इससे पहले कितने सवाल बन चुके थे, ये जो है सवाल 6 ही था। ठीक, 7वें नंबर है, पूरे क्रम से लगे हुए हैं। दिए गए वृत्त आरेख में 5 देशों में सिलिकॉन का कुल आयात दिया हुआ, तो कुल कितना दिया, 15 टन दिया हुआ है, कुल 15 टन दिया हुआ है। हमसे पूछा हुआ यदि जापान से आयातित 24% सिलिकॉन और थाईलैंड से आयात जो है 12% सिलिकॉन नेपाल को जो है निर्यात किया जाता है, तो नेपाल को निर्यात किए गए सिलिकॉन का पता लगाएं, यानी कितना टन दिया गया है नेपाल को, वही में पता। तो जापान से सिलिकॉन का जो है आयात कितना किया गया है, देखो इसको ऊपर लिख देते, थोड़ा सा बड़ा सवाल है तो यहाँ से बताएंगे आपको। ठीक, तो जो है जापान से सिलिकॉन का कितना आयात किया गया है, देखो कुल कितना है 50 टन है। ठीक, कुल 50 टन है। उसमें से देखो जापान में यहाँ से कितना दिया हुआ 20% दिया हुआ, तो 20 और यहाँ से देखो परसेंट में बटेगा 100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से कितनी बार कटेगा 10 बार, तो यहाँ से कितना आएगा 10 टन निकल के आ गया, किससे, जापान से 10 टन। अब देखो थाईलैंड से इसी तरह से निकालेंगे, थाईलैंड देखो टोटल कितना है 50 टन, और थाईलैंड में यहाँ से कितना दिया हुआ, देखो थाईलैंड में 30 दिया हुआ, तो 30 और बटेगा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बस यहाँ से कटेगा 50 दूनी का 100 हो जाएगा, 2 से कटेगा पूरा पूरा 15, तो यहाँ से 15 टन निकाल के आ गया, कितना 15 टन आ गया। अब इसी तरह से नेपाल का हमें पूछा गया, तो देखो नेपाल में यहाँ से कितना दिया हुआ है, नेपाल यहाँ पर देखो चाइना में दिया हुआ। ठीक, चाइना, और इसके बाद में नेपाल में तो यहीं से पूछा गया, तो दोनों का मिला करके। ठीक, इसमें 10 दिया हुआ, 10 इंटू का इसमें कितना दिया हुआ 24। ठीक, 10 इंटू का 24 नेपाल में भाई तो बता रहे थे दोनों की मिला करके, तो 24 और बट्टे का कितना देगा 100 और प्लस का 15 इसका निकाला हुआ है, और इंटू का 12 और बट्टे का 100। बस इसी को सॉल्व करने, तो इस वाले सो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पॉइंट में निकलेगा 2.4 आएगा, और इस वाले जो सॉल्व होकर के आ जाएगा वो 1.8 आएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी 2.4 और 1.8 को जोड़ने पर कितना मिलेगा 4.2 मिलेगा, तो 4.2 वाला ये आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, 8 की। तो देखो यही सवाल जो है रॉन्ग हुआ था, और बिल्कुल बढ़िया सवाल है, ये बिल्कुल सिली मिस्टेक से गलत हुआ। क्यों हुआ था, वो कारण है कि यहाँ से दिया हुआ कि बी के लिए डाले गए मतों की संख्या पूछी गई, लेकिन मैंने यहाँ से इतना क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, और मैंने टोटल वोट निकाल दिए थे जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ था, आंसर भी आ गया था, तो मैंने सोचा यही आंसर है। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हमको किस तरह से बताएंगे, देखिए। 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच जो हुए चुनाव में उम्मीदवार ए को डाले गए कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, वह 35,000 मतों से हार जाता है। ठीक, या हार गया। ठीक, तो उम्मीदवार बी के लिए डाले गए मतों की संख्या पूछी गई। देखो टोटल 100% वोट रहे होंगे। ठीक, इसी में एक हारने वाले रहे होंगे, एक जीतने वाले। तो इसमें जो दिया हुआ है कि उम्मीदवार ए को डाले गए कुल मतों का 40%, इसको 40% मिला, तो बचा हुआ 60% इसको मिला। हमारे हिसाब से कितने में हारा जीती हुई, यहाँ से अंतर कितने का 20 का है, इसी का मान दिया हुआ है हमारे हिसाब से 35,000 दिया हुआ, कितना 35,000 दिया हुआ। ठीक, 35,000, तो 0 से 0 कट जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1750 आएगी। कितनी आएगी, एक पार्ट की वैल्यू 1750 है। और हमसे पूछा गया है कि बी का ए है और ये बी है, तो 60 का मान पूछा हुआ। अब जैसे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 105 और यहाँ से 3 जीरो आ जाएगा। ठीक, 105 3 जीरो किस ऑप्शन में दिए हुए, इस वाले में दिए हुए, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक, तो यहाँ से आप क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तभी आंसर 80 से बना पाएगा। नीचे दिया गया जो है वृत्त आरेख 6 विभिन्न पेड़ों से प्राप्त नारियल की संख्या को दर्शाता है। एक विशेष पेड़ से प्राप्त नारियल की संख्या को इन 6 पेड़ों से प्राप्त नारियल की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो T1 से प्राप्त नारियल की संख्या दे रखी है हमें
832 है, तो उस एक पेड़ की औसतन कितने नारियल प्राप्त होंगे। अब देखो T1 हमारे हिसाब से कितना है 26%, और सवाल में कह रहे हैं T1 का मान इतना है यानी कि 832 है। तो 832 का मान किसी बराबर 26% के बराबर दिया गया। तो 26 से ये कितनी बार कट रहा है, पूरा पूरा 32 बार कटा है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालें, तो 100% की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 3200 आएगा। ठीक, तो 3200, इसी 3200 में करें ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, बस 6 से डिवाइड कर देना है। तो पॉइंट में आएगा, यहाँ से कितना आएगा 533 आएगा। ठीक, 533 फिर दशमलव ऐसे 33 आता रहेगा। ठीक, तो यही वाला राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 10 की तरफ। दिया हुआ है 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 पर 6.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक। अब देखो फरवरी यहाँ पर लिख देते हैं, फरवरी के बाद में क्या आएगा मार्च, फरवरी मार्च के बाद में क्या आएगा अप्रैल आएगा। अब देखो यहाँ से फरवरी, या ये तो लीप वर्ष तो है नहीं, अगर लीप वर्ष होता तो यहाँ से फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती, लेकिन इसमें लीप वर्ष नहीं है तो 28 दिन की फरवरी रहेगी, और उसमें से 3 दिन हो चुके हैं 3 फरवरी 2023 से। ठीक, तो इसमें दिन कितने बचे होंगे, फरवरी में 25 दिन बचे होंगे, मार्च तो पूरा 31 दिन का पड़ा हुआ। ठीक, इसके बाद अप्रैल में हमें कहाँ तक जाना है 17 तक जाना है, तो इन सभी को ऐड कर लीजिए, यही हमारे दिन रहेंगे। इसको हम वर्ष में चेंज कर लेंगे तो ये कितने दिन रहेंगे 73 दिन रहेंगे। अब वर्ष में चेंज करने के लिए हमें 365 से भाग लगा देना है, बस ये हमारा काम हो चुका है। अब देखो हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे भाई, साधारण ब्याज बराबर। ठीक, तो भाई हमसे पूछा हुआ है साधारण ब्याज, मूलधन हमें दे रखा है कितना 2000 रुपये। ठीक, मूलधन वाले दर हमें कितने की दे रखी 6.5 की दे रखी। ठीक, 6.5 की इंटू समय, यही है समय 73/का 365। ठीक, और बटे यानी इंटू का जो है बटे में 100 तो आएगा आएगा। ठीक, अब यहाँ से दशमलव हटेगा 1 जीरो आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो की कहानी खत्म कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से 73 से पूरा पूरा कटता है 5 बार, ये आपको पता होना चाहिए। 5 से कितनी बार कटे 13 बार, और 13 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26 आ जाएगा। तो 26 रुपए में इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 11 की तरफ। एक पेन का अंकित मूल्य दिया हुआ है 5000 है। ठीक, दुकानदार ग्राहक को 15% और 20% की 2 क्रमांक छूट देता है यदि ग्राहक जो है पेन के लिए जो है 4080 रुपए का भुगतान करता है, तो बी का मान क्या होगा, यानी दूसरी छूट हमें बतानी है। ये भी सरल सवाल, देखो छूट, दूसरी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती, तो 5000 लिखे। ठीक, 5000, अब 5000 इंटू लगेगा, पहली कह रहे हैं कि 15% की छूट, तो कितने में बेचा होगा 85 में बेचा होगा, तो 85/100। और दूसरी बार हमें नहीं पता तो हमें क्या करना है 100 माइनस का बी कर लेना है, 100 माइनस का बी हमें नहीं पता है कि दूसरी कितनी है, बटे का 100, और बराबर में जो लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है 4080 लिखा जाता है। बस यही क्वेश्चन को बनाने की ट्रिक होती है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और कुछ काटना चाहे 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, 5 से काटना चाहे तो और ये कट जाएगा 2 बार। अब इसको इससे ये पूरा पूरा कट रहा होगा। ठीक, 85 से 4080 कितनी बार कट रहा है 48 बार कट रहा है। अब देखो 48 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 48 दूनी कितने होगा 96 हो जाएंगे। तो देखो 100 माइनस का बी कितना आएगा, 100 माइनस का बी बराबर का 96 आ जाएगा। अब देखो 100 में से 96 जाएगा तो बी बराबर कितना आएगा 4 आएगा, तो 4% ही इसका राइट आंसर होगा। तो बी का मान कितना आएगा 4%, ना तो इसमें दिया हुआ ना इसमें दिया हुआ ना इसमें दिया, तो डी ऑप्शन में जरूर दिया होगा। ठीक, डी ऑप्शन में इसका आंसर जरूर दिया होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 12 की तरफ। राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है जिसकी आयु घनश्याम की आयु की दोगुनी है। राम श्याम और घनश्याम की आयु का योग दिया हुआ है 45 वर्ष है, तो राम की आयु पूछी गई है। अब देखो 3 लोग दे रखे हैं, देखो यहाँ से क्या दे रखा है राम दे रखा है। ठीक, देखिए राम के बाद में श्याम दे रखा है, इसके बाद में क्या देखा है घनश्याम दे रखा। ठीक, यानी कि इसको घनश्याम ही लिख देते हैं। ठीक, घनश्याम दे रखा। अब देखो हमें नहीं पता, इसकी हम एक्स मान लेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं जो इस जिसकी आयु घनश्याम की आयु की दोगुनी, अब जिसका जो बाद वाले के लिए तो बाद में एस है, तो यही इसका दोगुना होगा। ठीक, यही इसका दोगुना। पहले लाइन में कह रहे हैं कि रामश्याम से 5 वर्ष बड़ा है, तो उसमें 5 वर्ष 2x प्लस का 5 हो जाएगा। बस हमारे हिसाब से इन सभी का योग ये रहने वाला है 2x और 2x कितना 4x और 1x 5x हो जाएंगे। 5x और प्लस का 5 बराबर किसके होंगे 45 के होंगे। ठीक, तो 5x जो बराबर हो जाएगा वो 75 हो जाएगा, कितना बचेगा 40 बचेगा घटाने बाद, तो 5 से कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 8 आएगा, x बराबर। लेकिन अभी 8 आंसर नहीं होगा, हमसे पूछा हुआ है राम की आयु, तो राम की आयु इसमें रखना पड़ेगा। तो 8 दूनी का 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। ना तो 21 इसमें दिया हुआ ना इसमें दिया हुआ ना इसमें दिया हुआ। ठीक, तो 21 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट है, तो डी वाले में दिया हुआ चौथे वाले में। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 13 की तरफ। एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस गोले को अब 2 अर्धगोलों में काटा जाता है। किसी एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, किसी एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन भी पता होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक,
तो किसी न किसी फॉर्म में इसका जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमें दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है, तो 616 बराबर का लगेगा। और इसमें कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू का आर स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा। ठीक, तो देखोगा बाय यानी 11 से कट रहा है, ये 11 दूनी का 22 और 11 पंचे 55 और 11 छः 66 हो जाएगी थी। और ये किससे कट रहा है, 2 से कटाइए, 2 से कटा लीजिए तो या 2 से मत कटाइएगा, सीधा-सीधा और कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 2 से नहीं, 4 से कट रहा है सीधा-सीधा। 4 से ये कट रहा है, 14 चौको 56 यानी कि 14 बार कट रहा है। तो 2 से ये कट रहा है कितनी बार, 7 बार कट रहा है। ठीक, अब देखो 7 का 7 में गुणा ही तो बचा है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 49 आएगा। तो ये इस पर से हटेगा, इस पर लग जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। यानी त्रिज्या हमने पता कर ली है 7 की। अब देखो त्रिज्या पता कर फिर बाद में हम निकालेंगे किसी एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से अगले पेज पर। ठीक, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा, वो कितना होगा, 3 पाई और 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसी में मान रख दीजिएगा। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक, आर स्क्वायर का मान अभी निकाल के आए हैं, 7 इंटू का 7। ठीक, एक 7 से 7 खत्म, तो 22 सत्ते यहाँ से कितने आएंगे, 154 हो जाएंगे। 154 को आपको 3 में मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 462। बस यही सॉल्व करना था, तो यही इसका है। तो टेक्स्ट बुक पर भी बढ़िया तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दी गई दो संख्याओं के योग का घन दिया हुआ है कितना, 1728 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि a प्लस का b, इसका मान हमें कितना दिया हुआ है, इसका मान हमें 1728 दिया हुआ है। ठीक, अब हमें a और b का यानी कि गुणनफल भी दिया हुआ है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, इतना हमें गिवन है क्वेश्चन में, ही गिवन है। अब देखो यहाँ से हम इसका मान किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिएगा इस पर हम जैसे लगाएंगे ए प्लस का बी का क्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 1700 कितना 28 दिया, हमें इस पर से क्यू रूट हटा करके इस पर लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा ए प्लस का बी, ये कितने का क्यू होता है, 12 का होता है। कितने का होता है, 12 का होता है। बाद में हम फॉर्मूला लगा कर भी बना सकते हैं। ठीक, ए प्लस बी का होल यानी क्यूब खोल करके, ठीक, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3 है भी। ठीक, तो अगले पेज पर आपको बहुत बेहतर तरीके से बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं सबसे पहले ए प्लस का बी। ठीक, ए प्लस का बी और इस पर ए प्लस का बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, बस इसी में मान रख दीजिएगा। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसका भी मान कितना, 12 का 12 डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, 144 आ जाएगा माइनस का 3 और ए बी का मान हमें दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। बस यहाँ से कितना आएगा 12 और इंटू का देखो यहाँ से 144 है और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 96 आ जाएगा, तो 96 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 12 इंटू का 48 बचेगा, डायरेक्ट 48 तो गुणा करेगा कितना आएगा, 576 आएगा। बस इतना करना था। तो 576 वाला देख लेते हैं, ऑप्शन दिया होगा जरूर कहीं ना कहीं। ठीक, 576 पहला ऑप्शन ये टिक हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 15 की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 11:4। हमें नहीं पता है संख्या क्या है, मान लेते हैं ए बी है या एक्स वाई है। इनका रेशियो दिया हुआ है 11:4 दिया हुआ है, यानी उनका महत्तम समय बताए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है हमें 16 है। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा, हमारे सबसे इनका एचसीएफ यानी मासा कितना है, एक है, जिसमें कुछ भी कॉमन है, लेकिन सवाल करे कि 16 हमसे इनका योग पूछा जा रहा है। तो 11 और 4 को जोड़े तो योग कितना है, 15 है। बस 15 का यानी गुणा करा दिया, तो 16 इंटू 15 कितना होता है, 240 होता है। तो 240 ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 16 की तरफ। ये हुआ कि स्वर्ण का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है और बचत 26.5% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो तीन चीजें होती हैं इसमें, एक तो आय रही होगी कितनी, एक आय रही होगी, इसके बाद में एक व्यय रहा होगा जिसको खर्च कह सकते हैं, इस बाद एक बचत जिसको सेविंग कह सकते हैं। ठीक, ये बचत है। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि हम बचत को 100 मानेंगे, अगर हमारी बचत है तो ये किससे, यानी कि स्वर्ण का व्यय इसकी बचत से 125% अधिक है, तो इसमें 125 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो 225 हो जाएगा। कितना आएगा, 225 हो जाएगा। तो यहाँ से आय कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आय जो हो जाएगी वो 325 की हो जाएगी। ठीक, आय कितनी हो जाएगी, 325 हो जाएगी। अब देखो यहाँ से कह रहे हैं कि उसकी यदि उसकी व्यय में 6% कम हो जाता है, यानी इसका व्यय जो है 6% कम हो जाता है और बचत जो है इतनी बढ़ जाती है, यानी कि 26.5 जो है कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसमें प्लस लगेगा। ठीक, इसमें जो है क्या लगेगा, प्लस लगा लीजिएगा। अब देखो कितनी कमी और इसमें जो 6% से जो है कम होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से ओवरऑल निकालेंगे, इसकी जो हो जाएगी वो 211। ठीक, 211.5 निकल गई। इसकी जो आ जाएगी वो 126.5 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से जो
नई जो है निकल के आएगी आय, वो कितनी हो जाएगी 338 हो जाएगी। ठीक, अब प्रतिशत यहाँ से वृद्धि कितने की हुई है आय में, देखो 325 से कोई चीज 338 हो गई है, कितने की यहाँ से वृद्धि हुई है वो आपको घटा लेनी है यहाँ से। ठीक, वो यहाँ से आपको घटा लेनी है, तो हम देखो घटा रहे हैं डायरेक्ट, ये 338 माइनस का 325 और बटे का किससे कमी और वृद्धि हो रही है, इससे 325 से हो रही, परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 करा लें, बस यहाँ से घटाएगा जो भी आएगा उसका इसमें भाग लगा दीजिएगा और 100 से गुणा यहाँ से, तो 4% इसका राइट आंसर है। कितना 4%, तो घटाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप आसानी से घटा पाएंगे। ये देखो बोर्ड मार्क्स पर दिया हुआ है, बोर्ड मार्क्स पर किस तरह से बने दो से देखो 4 इंटू का 6 और भाग लगेगा, भाग यहाँ से कितना अजय 6 चौक 24 आएगा। ठीक है, 24 माइनस का 6 भाग फिर लगा हुआ है 2 इंटू इसमें माइनस का 2 दिया हुआ है, किसका माइनस का 2 ही बचेगा क्योंकि इसमें से घटाएंगे। ठीक, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा माइनस को 2, क्योंकि बड़ी संख्या की आगे माइनस लगा हुआ है, प्लस लगेगा 4 प्लस का 2 और इंटू का 3 और यहाँ से भाग लग के ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 2 बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से 4 इंटू का, अब देखो यहाँ से भाग लगाने पर कितना मिलेगा, भाग लगाने पर जो मिलेगा वो देखिएगा 0.25 मिलेगा, माइनस लगाएगा 3 इंटू का -2 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 4 दिया हुआ है प्लस का 2 इंटू का 1.5 दिया हुआ है, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक, अब देखो यहाँ से 1 बचेगा, गुणा करेंगे यहाँ से 1 ही बचेगा, प्लस का 6 और प्लस का 4 प्लस का 3 ये बचेगा, तो सभी को जोड़ देगा तो 14 मिलेगा, तो 14 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 18 की तरफ। 8 पुरुषों का औसत वजन जो दिया हुआ है 3 किलोग्राम दिया हुआ है, यानी कम हो जाता है जब उनमें से एक पुरुष इसका वजन 56 केजी है को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का वजन हमसे पूछा। देखो 3 पुरुष है, इनका औसत जो है 3 कम होगा, ओवरऑल कितना कम हो जाएगा 8 से 24 कम हो जाएगा, तो 56 में से हमें कुछ नहीं करना, इसी 24 को माइनस कर दीजिएगा, कितना बचेगा 2 यहाँ से 3 32 केजी इसका राइट आंसर, ना तो इसमें दिया हुआ 32, ना इसमें दिया हुआ, ना इसमें दिया हुआ, तो 32 केजी ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, ये आय और व्यय का रेशियो यानी जो कॉन्सेप्ट है ये आपको रटा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे शायद आपको कभी नहीं बोल पाएंगे। देखो आय 3 चीजें होती हैं, आय होता है, एक व्यय होता है जिसको खर्च भी कह सकते हैं, एक बचत होता है जिसको सेविंग भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखो 3 चीजें होती हैं, अब हमें कह रहे हैं कि आय और व्यय का रेशियो दिया, यानी आय अगर 8 है और व्यय अगर 5 है, जैसे कोई व्यक्ति 8 रुपए कमाता है, वो 5 खर्च कर देता है, 3 बचाता होगा, कितना बचाता होगा 3 बचाता होगा। अब कह रहे हैं कि इसकी आय में 25 की वृद्धि हो जाती है, तो 25 की वृद्धि वैसे मत कीजिएगा, इसका बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं, और उसके व्यय में 28 की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें 28 प्लस करिएगा। ठीक, तो यहाँ से पूछा हुआ इसमें कितने की ओवरऑल वृद्धि या कमी होगी। ठीक, तो यहाँ से देखो 25 का इसमें गुणा करें तो 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से 28 का 5 में कराएगा तो यहाँ से कितना आएगा 140 आएगा। ठीक, 140, अब इसमें से इसको घटाएगा तभी तो पता चलेगा कितने की वृद्धि और कमी। यहाँ से जो हमें 60 मिलेगा, अब 60 में हमें क्या करना है, इसका 3 का भाग लगा देना है, तो 3 का भाग लें तो यहाँ से कोष्टक में जो आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है। ये सबसे आसान तरीका होता है इस तरीके के सवाल, और लास्ट सवाल बचा हुआ है इसके बाद में 20 नंबर के सवाल को। ठीक, 11,500 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% यानी प्रतिवर्ष की दर से ऋण जो है लिए गए, तो 2 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, यानी कि हमसे क्या पूछा हुआ, मिश्रधन पूछा हुआ। 5% की प्रश्न वैल्यू सभी को पता होगी कितनी होती है, 1/20 होती है। ठीक, 1/20 होती है, तो 20 से कितना आ जाएगा, 20 से हो जाएगा वो 21 आ जाएगा, कितनी बार होगा 2 वर्ष का समय दिया हो तो 20 से 21 एक बार और होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो कितना आएगा 400 आ जाएगा, इसका गुणा ये तो किया जाता है, इसका कितना आएगा 441 होता है। ये हमारा मूलधन होता है नहीं प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट होता है, यानी कि मिश्रधन होता है, इनके बीच का अंतर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक, अब जो भी चीज हमें सवाल में दी जाती है उसी के बारे में वो चीज लिखी, तो 11,500 जो दिया हुआ हमें मूलधन दिया हुआ, लेकिन हमारे साथ तो 400 है, हमें वैल्यू बतानी है 421 की, 441 की वैल्यू बतानी है 441 की, तो 0 से 0 कर यहाँ से पॉइंट में आएगा, इसका गुणा कर ले बस 4 से भाग लगा दीजिए। ठीक, तो यहाँ से 12 और 678 है, 12,678.75 पहले ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक, तो पूरे 20 सवाल हमने बताए हैं, 28 मिनट का समय लिया हुआ है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, तो अगर आपको सपोर्ट अच्छा रहता है तो इसका जो है अगली बार से बहुत अच्छे तरह से सोल्यूशन करेंगे, इस पर टेक्स्ट बुक और बहुत अच्छे सारे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, तो इस पर आप जरूर लगाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल पर पहली बार होंगे तो ज्वाइन जरूर कर लेंगे, नहीं सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा, इससे आपको सबसे पहली वीडियो देखने को मिले। ठीक, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।